अजीत पवार को बारामती ने ही राजनीति के शिखर पर पहुंचाया और अंततः वे बारामती की मिट्टी में ही विलीन हो गए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने पिछले 2 दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया आकार दिया। भले ही अजीत पवार को राजनीतिक माहौल विरासत में मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। राजनीति में सक्रिय होने से पहले वे लंबे समय तक सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ माना जाता है। अजीत पवार के निधन की खबर से आज पूरा महाराष्ट्र गहरे सदमे में है। ज्ञात हो कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बुधवार 28 जनवरी की सुबह बारामती के पास एक विमान हादसे में निधन हो गया। आज बारामती में उनके अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी बारामती पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले से ही बारामती पहुंच चुके हैं। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम विदाई देने बारामती जा सकते हैं। हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। अगर हम अजीत पवार की जीवनी की बात करें तो उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ। चाचा के सियासत में सक्रिय होने की वजह से अजीत को बचपन से ही राजनीति का माहौल मिला। अजीत ने अपने चाचा शरद पवार की छत्र छाया में रहते हुए राजनीति का पाठ सीखा था। अजीत 12वीं क्लास तक पढ़े हैं। 1982 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, जब वे एक सहकारी चीनी मिल में बोर्ड में चुने गए। 1991 में पुणे जिला सरकारी बैंक में चेयरमैन बने। अजीत पवार साल 1991 में ही पहली बार बारामती से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए उसे खाली कर दिया। फिर इसी सीट पर उपचुनाव में शरद पवार जीते, जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में रक्षा मंत्री बने। अजीत पवार ने साल 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीट पर जीत दर्ज की। अजीत पवार ने साल 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। बाद में सालों में वो एनसीपी के टिकट पर लगातार जीतकर कुल 7 बार विधानसभा गए। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत को बड़ा पद 1999 में मिला, जब वे विलास राव देशमुख के नेतृत्व वाली कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार में 1999 से दिसंबर 2003 तक सिंचाई मंत्री रहे। अजीत पवार इसके बाद साल भर के लिए ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। इसके बाद साल 2004 में एनसीपी कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। इस बार अजीत जल संसाधन मंत्री बने। फिर 2009 से 2014 के बीच भी उन्होंने अलग अलग मंत्रालय संभाले। ऐसा कहा जाता है कि 2004 में अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन शरद पवार के कुछ सियासी समीकरणों के कारण एनसीपी को सीएम की पोस्ट नहीं मिल पाई थी। अजीत पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। 2010 से 2012 के बीच अजीत पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। पृथ्वीराज चौहान की सरकार में दिसंबर 2012 से सितंबर 2014 तक उनका बतौर उप मुख्यमंत्री दूसरा कार्यकाल रहा। इसके बाद 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अप्रत्याशित तरीके से अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और तीसरी बार डिप्टी सीएम बने। हालांकि बाद में वे वापस शरद पवार के साथ आ गए और उद्धव ठाकरे सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। फिर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी और सरकार गिर गई। अजीत पवार 2023 में महायुति यानी शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट गठबंधन में शामिल हुए और 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने थे। 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद अजीत 6वीं बार उप मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार की राजनीतिक यात्रा का सबसे अहम मोड़ 2023 में आया, जब एनसीपी में विभाजन हुआ। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से अलग होकर अपना अलग गुट बनाया और भाजपा शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के साथ महायुति गठबंधन में शामिल हो गए। इस फैसले ने पारिवारिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर हलचल पैदा कर दी थी।
शरद पवार से अलग होकर अजीत ने चुनाव आयोग से मूल एनसीपी का नाम और सिंबल हासिल किया। इसके बाद शरद पवार को एनसीपी बनानी पड़ी। भले ही अजीत पवार महायुति गठबंधन का हिस्सा रहे, लेकिन उनके संबंध अपने चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले से नहीं बिगड़े थे। घर परिवार के कार्यक्रमों में हमेशा साथ नजर आए। यही कारण है कि महाराष्ट्र में एनसीपी से अधिकतर कार्यकर्ताओं का यही कहना था कि ऊपर से चाहे जैसा हो, लेकिन अंदर से सब एक है। 66 वर्षीय अजीत पवार ने अपनी मेहनत, रणनीति और जन संवाद से खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया था। वे बारामती से उठकर राज्य की सत्ता तक पहुंचने वाले अजीत पवार का राजनीतिक सफर संघर्ष, राजनीति और जन समर्थन का उदाहरण रहा है। सहकारिता आंदोलन से लेकर विधानसभा और सरकार तक उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। वित्तीय मामलों की गहरी समझ और निर्णायक नेतृत्व उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। भले ही राजनीति में मतभेद और उतार चढ़ाव आए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति पर उनकी छाप हमेशा याद की जाएगी। हम एयर नाउ की टीम की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद।